बात करेंगे आज हम गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जो हमारे जीवन का आधार है, वो सारे श्रीमद् भागवत गीता में दिया है। जीवन में इंसान को कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत नहीं है, इस विषय पर बहुत अच्छी तरीके से गीता में बताई गई है। हमें क्यों पढ़ना चाहिए गीता, ये बता रहा हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता सबसे बड़ा महापुराण है। ऐसा पुराण है जो हमारा जीवन का हर पार्ट, हमारा जीवन का सारा सार, हमारा जीवन का सारा कुछ दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि गीता जो है ना, कि हम जीवन में कैसे उसको पढ़ करके खुश रह सकते हैं, तो सबसे पहले जानिए कि भगवान ने हम लोग को स्वतंत्र पैदा किया है। हमारे पर ना कोई बंधन है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई लोक है, ना कोई लाज। कुल मिला करके गीता में सिर्फ और सिर्फ जीवन की जो योजनाएं हैं, जीवन की जो लीलाएं हैं, उस पर सिर्फ बेहतर करने की बात बताई गई है। भगवान ने उसमें ऐसा ही बताया है कि उस पर आपको कोई काम करने का अधिकार है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है। केवल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म में भी आपको कोई मनाही नहीं है। भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बता दिए हैं। सत्कर्म है, रजो कर्म है, और एक है तमो कर्म। अगर आप तीनों कर्म में कोई भी कर्म कर रहे हैं, इसका कोई मतलब रोक टोक है नहीं। हाँ, लेकिन परिणाम में तो परमपिता के पास है। अगर कोई अच्छा आदमी सच्चा कर्म कर रहा है तो उसका भी परिणाम है। कोई रजोगुण का परिणाम काम कर रहा है तो उसका भी परिणाम है, जो तमोगुण का कर रहा है उसका भी परिणाम। मतलब फल की जो बात है ना, वो सिर्फ भगवान के पास है। दूसरी बात आती है कि जो हमारा ये सनातन है, गीता में पूरा सनातन की बात बताई गई है। जो सनातन है, ये सनातन कभी मिटने वाला नहीं है, ये अमर है। समझ लीजिए, ये अमर है। इसमें किसी प्रकार का ढोंग नहीं है, किसी प्रकार की गलत नहीं बताई गई है, किसी दिन, किसी समय, किसी तिथि के विषय में बिल्कुल बात नहीं कही गई है। इसमें सिर्फ कहा है कि अपने कर्म को आप करते रहिए और मुझे याद करते रहो, क्योंकि मैं करता धरता जीवन का सब कुछ मैं हूँ। अब हम मनुष्य क्या कर रहे हैं ना, कि किसी की बातों पर आ रहे हैं, तो ऐसा करना है, तो आज संडे है, तो कल मंडे है, तो शुक्रवार है, तो क्या क्या मंगलवार है। आज बहुत तरीके का हम लोग दिन देखने लगते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में सब कोई बातें नहीं है। इसमें आडंबर की बात ही नहीं है। इसमें तप की बातें हैं, इसमें यज्ञ की बातें हैं, इसमें दान की बातें हैं। तो यज्ञ की जो बातें हैं ना, वो हमारे कर्म ही हमारा योग है। तप की बातें हैं तो इसमें मेहनत करने की बातें कही है। तपना पड़ेगा। जैसे कोई इंसान बीमार है तो तप रहा है, तो इसका भी बताया है कि प्रभु ने यह भी बताया है कि अगर हमको कोई बुखार हो गया, बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, तो ये हमारा जीवन का एक पार्ट है। सुख और दुख जो है ना, ये हमारे जीवन के पार्ट है। तो जैसे ऋतु परिवर्तन होती है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहेंगे। दुख आया है, ये नहीं रहेगा, सुख आया ये भी नहीं रहेगा। किसी भी चीज का यहाँ अस्थाई नहीं बताया गया, परिवर्तन होते रहेगा। ये शरीर को देखिए, यहाँ पर बताया गया कि आप जन्मे हो, ठीक है, आपकी मृत्यु होगी, ठीक है, आपका सारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा है ना, ये आत्मा के विषय में बताई गई है कि भैया आपका जो आत्मा है ना, ये सिर्फ कपड़ा है। कि जैसे मनुष्य का फटा हुआ कपड़ा हो गया, पुराना कपड़ा हो गया, तो मनुष्य उस कपड़े को खोल करके एक नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार से हमारा आत्मा है। तो अनुभव करके देखिए कि जब हम बचपन रहते कितना सुंदर रहता है, धीरे धीरे हमारी सुंदरता बढ़ते 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 चली जाती है। उसके बाद फिर हमारा उम्र घटते चला गया तो हमारा शरीर डाउन होने लगता है। हमारा शरीर जब डाउन होने लगता है तो सारे शरीर का पार्ट जो है वो ढीला पड़ने लगता है, शरीर में दागें आने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती है, बाल पक गए, दांत टूट गए, सारी चीज़। आप ही सोच के देखिए कि ये जो शरीर है ना, ये जर्जर हो जाती है। तो अगर कोई जर्जर हो जाए तो कोई जर्जर भवन में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तब उस भवन को तोड़ दिया जाता है और नए भवन में तो शिफ्ट। उसी प्रकार से है हमारा जो आत्मा है ना, यही सिस्टम में चलते रहता, ना इसकी कभी मौत होती है, ना कभी
इसकी बर्बादी होती है। यही भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में। और बातें हैं कि इसमें किसी प्रकार का इस पर ऊंच नीच की बातें ही नहीं बताई गई है। यहाँ सभी प्रकार के कर्म का बात हुआ है, और जो कर्म है वो 3 प्रकार में बांटा गया है। दूसरी बात है क्या इंसान की बातें बताई गई है, सिर्फ इंसान की। इसमें जाति प्रथा, ऊंच नीच, छोटा छुआ छूत, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर भगवान ने सिर्फ कहा है कि मैंने सारे जीव को बनाया है, जैसे एक कुत्ता को बनाया हूं वैसे एक मनुष्य को बनाया हूं, ठीक है। जैसे कीड़े हैं वैसे ही मैं मनुष्य को भी बनाया हूं। सिर्फ यही अंतर है कि मनुष्य मेरा आज सहयोगी बन रहा है, मनुष्य के पास विवेक दिया गया है, मनुष्य के पास ज्ञान है। मनुष्य अपना कर्तव्य करता रहे तो फिर वो मनुष्य जन्म नहीं, वो मेरे धाम को सीधे आएगा। भगवान ने कहा कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें। भगवान ने कहा, देखिए इसमें क्या है, पूजा, अगर पूजा की भी पालतू पद्धति आती है कि आज हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में आज मंगलवार है, शनिवार है, रविवार है, शुक्रवार, ऐसे सब लोग अपने अपने तरीके से तिथि तय कर रखा है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। गीता में कितना सरल है, भगवान ने कोई चढ़ावा की बात नहीं कही। भगवान ने तो कहा कि मुझे तुम सिर्फ याद करो और अपने कर्म करते रहो, मैं ही सब कर्म हूं। भगवान ने भी कहा कि जो आप कर्म है ना, ये भी मैं ही हूं, लेकिन मैं धर्म के विरुद्ध कर्म में नहीं हूं। धर्म के विरुद्ध कर्म क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी की हत्या हो गया, किसी की चोरी करना हो गया, ये सब धर्म के विरुद्ध कार्य हो गए। लेकिन भगवान इसको भी बांट रखा है कि तमोगुण के अंतर्गत आता है। भैया इसका जो कर्म करेगा उसको फल तो भोगना पड़ेगा, ये तमोगुण के। लेकिन किसी को रोक टोक नहीं है। परम पिता ने कहा है कि यहाँ स्वतंत्र है, सारे जीव स्वतंत्र है। खाने के लिए अगर बात करें तो खाने के लिए भी सारे, कोई मना ही नहीं यहाँ पर है। उसमें 3 प्रकार का खाना को भी बांट दिया है, सात्विक खाना, राजसी खाना और तामसिक खाना। भगवान ने इसमें भी कोई मनाही नहीं है। अगर आपको जो मन करता है खाइए, हाँ, लेकिन इसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहिए। फल तो उसी के पास में है ना, इसमें कोई आडंबर नहीं है। भैया आप कर रहे हो, आपकी मर्जी, कोई रोक टोक तो नहीं है, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। जितने भी बातें होती है या तो हम गीता से सुने या फिर गीता हमको स्पष्ट रूप से बातें नहीं बताई गई है या हम नहीं पढ़े हैं। लेकिन अब तो पढ़ सकते हैं ना, अब तो पढ़ सकते हैं कि गीता क्या है। आज तो लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। बताइए, सबका कथाएं हो रही है, लेकिन गीता की कहाँ कथाएं हो रही है? कैसे जानिएगा, कैसे जानिएगा बताइए। तो जैसा सिस्टम चलता है, देखिए विद्या आप ग्रहण 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कि देख करके, दूसरा सुन करके, और तीसरा खुद पढ़ करके। तो इन तीनों में सबसे उत्तम माना गया है देख करके। जो पढ़ता है, मतलब जो देखता है, वो ज़्यादा बेहतर माना गया है। तो आप जिस चीज़ को देखिएगा ना, उसको आप बेहतर तरीके से सीखिएगा। तो यही चीज़ें हैं। लेकिन गीता को कौन दिखाया है? गीता कोई दिखाने वाला नहीं है, गीता कोई समझाने वाला, गीता कोई सुनाने वाला नहीं है। भगवान ने तो कहा है। और गीता कितना सरल चीज़ है, इतना बड़ा महान ग्रंथ है ना, इतना महान ग्रंथ है कि इन्होंने कहा है कि आप सीधे सोचिए, भगवान के पास जाने के लिए किसको दुख होगा बताइए? किसी को दुख नहीं होगा। केवल जाने की रास्ता हम सही तरीके से नहीं जान पा रहे हैं, सबसे बड़ा समस्या यही है। अन्यथा अगर हम केवल गीता का अध्ययन करें ना, तो आप अध्ययन करते रहिए, अगर आप सुनते रहिए या फिर अध्ययन करते रहिए, तो आप देखिए धीरे 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 भगवान के करीब आ जाइएगा। आज देखिए लोग परेशान हैं कि मोक्ष कैसे होगा, मेरा गति कैसे होगा, हम स्वर्ग कैसे जाएंगे, हम नरक में कैसे झेलेंगे, क्या करेंगे कि नरक होगा। देखिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं ना, उसमें 3 प्रकार के कर्म भी आपको बताएं। वो 3 प्रकार कर्म पर ही आधारित है कि आप नरक जाइएगा कि स्वर्ग जाइएगा कि भगवान के सीधे धाम जाइएगा। समझ लीजिएगा, यहाँ पर भगवान ने कहा है गीता में कि आप सीधा सीधा
अगर मेरे धाम तक आना है तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तो मेरे धाम तक सीधा ये मोक्ष हो जाएगा। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग में क्या कहा कि सत्वगुण के रास्ते पे चलिए, भलाई करिए, दान करिए, दूसरे को अच्छा करिए, अपने कर्म बेहतर करिए, ये सत्वगुण है। आप स्वर्ग में आइएगा, स्वर्ग में आपको सुख संपत्ति भरा पड़ा मिलेगा, आप स्वर्ग का सुख भोगिएगा, खत्म होगा आपका पुण्य, फिर वापस चले जाइए धरती पर, फिर धरती पर आइए मनुष्य रूप लेकर के, और फिर आप फिर कर्म करिए। रजोगुण का भी बात लगभग वही है, लेकिन तमोगुण का क्या है? तमोगुण तो सीधे नर्क लेकर के जा रही है। तो अगर आप नर्क काम करेंगे तो नर्क तो जाएंगे ही, भगवान ने कह रखा है। हाँ, अब तीनों से अगर आपको ऊपर उठना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, भगवान के सीधे वैकुंठ धाम जाना है, तो भगवान ने मोक्ष की बात कही है। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीधे सीधे करना क्या है कि आपको इन तीनों से उठ कर के सीधे भक्ति करनी होगी, भगवान को सीधे समर्पण, हर समय भगवान का नाम लेते रहना। आपको लेते इसलिए भगवान ने कहा है कि देखिए, एक दिन का ये कार्य नहीं है, ये अभ्यास की बातें हैं। कि कोई इंसान मान लिया जाए कि सीधे भगवान ने कहा कि अगर आप किसी भी जीव पर मुझे देखने की कृपा कर रहे हो, कि मान लिया जाए कोई हम पशु देखे हैं या फिर कोई पक्षी देखे हैं, उस पर भगवान का रूप देखे कि भगवान ने बनाया, कितना सुंदर बनाया, इसमें भगवान अंदर बैठे, इसका आत्मा अंदर है, इस तरह से हम देख करके अभ्यास करेंगे तो जब हमारी मौत होने लगेगी ना, और धीरे 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 ये अभ्यास होते रहेगा, तो जब हमारी मौत आएगी ना, तो हम उस समय भगवान को देख लेंगे, और जब भगवान को देख लेंगे तो सीधे हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। भगवान ने ही तो कहा, इसी तो कहा योग है। भगवान ने भी कहा है कि देखिए, आपको अभ्यास करना है कि मेरा स्मरण करते रहना है, अन्यथा आप मोक्ष ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर की जितने बुराइयां हैं, आपके अंदर की जितने तमोगुण वाला, जैसे ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, लालच हो गया, नफरत हो गया, है ना, दिखावा हो गया, फिर आपका ये सब जो हमारे अंदर जो गंदगियां है ना, इसको बाहर, ये तो निकलेंगे नहीं बाहर, ये तो पता है, क्या कि परम पिता ने बना करके भेजा, ये निकलेंगे बाहर नहीं, लेकिन इसको हमको दबा करके रखने होंगे। हाँ, हमारे अंदर से ये निकलेंगे नहीं, इसको हमको दबा करके रखना होगा और उस परम पिता को याद करना होगा। ये दबेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा कि आप मेरा स्मरण करो। जब मेरा स्मरण आप लगातार करते रहोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक दबते चले जाएंगे। अगर अच्छे आप कर्म करते रहिएगा तो आपका जो बुरे कर्म दबते चले जाएंगे, और जब बुरे कर्म दबते चले जाएंगे तो आप अच्छा कर्म करते करते भगवान का स्मरण करते जाइएगा। भगवान ने देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। गंगा स्नान कर लिए तो मेरा पाप कट जाएगा, या फिर कुछ दान कर दिए तो मेरा पाप कट जाएगा, कुछ तीर्थ यात्रा कर लिए तो मेरे पाप कट जाएगा। भगवान ने सब बातें नहीं कही है गीता में। भगवान ने तो सीधा सीधा सरल सरल उपाय किया है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बार स्मरण कर लो और मुझे भजते रहो। ये कभी विघ्न नहीं डालेगा। अगर मान लिया जाए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत, अपना काम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कोई बुराई चीज़ तो नहीं है। और ये भी नहीं हो रहा तो मान लीजिए कोई भी चीज़ें हैं उस पर अच्छाई देखने की बात कही है, भगवान को नज़र देखने की बात कही है, अच्छा चीज़ें करने की बात कही है, ठीक है। तीसरी बात है कि हमारे अंदर की जितने बुराइयां वो निकालने की बात तो कही है, लेकिन निकलेगा ये नहीं, ये दबेगा। जब हम प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे तो ये दबेगा। अब देखिए, कर्म करने पर भगवान ने बांध रखा है कि अगर आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कर्म कर रहे हैं तब आपका कर्म बंधन है। लेकिन अगर आप भगवान का भक्त हो गए हैं, भगवान का ही भजन कर रहे हैं, आपको जो भी काम कर रहे हैं उसको ये समझना है कि ये सिर्फ परमपिता का आज्ञा समय कर रहा हूँ, और ये अभ्यास करना है। धीरे 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 आप अभ्यास करते चलिए कि ये काम मेरा नहीं है, भगवान का काम है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए जी रहा हूँ, मैं उसके लिए खा रहा हूँ, मैं उसके लिए पी रहा हूँ। तो फिर आपको कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, ना कोई दिन, ना तिथि, ना कोई समय, ना कुछ की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति सीख कहते हैं। जब आप भगवान के नाम पर पागल हो जाएंगे ना, तो आपको किसी भी नियम धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक होता है ना कि इतना समय ऐसे करना, ये करना, वो करना, ये करना, 50 बहुत सारे आइटम है, नियम सोचिए। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि कोई नियम नहीं है, सारे नियम सब
बराबर है, आपको कुछ नहीं, मेरा नाम लेकर के आपको केवल कर्म करते चलना है। सतोगुण का नियम है कि आपको सही रास्ते पे चलना, रजोगुण का नियम है कि आपको सतोगुण और रजोगुण दोनों मिला के चलना, और तमोगुण का भी अलग नियम है। इन सब का नियम है, लेकिन भगवान के भक्ति का कोई नियम नहीं है। भगवान का आप नाम लेकर काम कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करके काम कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोई नियम और कोई कायदे नहीं बनता है। ना कोई दिन बनता है, ना कोई तिथि बनता है, ना कोई समय बनता है, और ना कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका स्मरण करते जाइए, बस यही उस परमपिता ने कहा है गीता में, और इतना सुंदर बताया है। हमको तो लगता है कि शायद अगर इस बात को पहले ही, जब हमारा सृष्टि उत्पत्ति हुई थी, जब हमारा पूरा ये सनातन था, सभी लोग यही बातें अगर प्रचार होती तो आज इतने धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, 50 प्रकार के धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, लोग इधर उधर भटकते नहीं, प्रभु से सीधे जुड़े होते। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का ना तो सुनाई दिया होगा और ना कोई पढ़ा होगा, जिसका आज बहुत बड़ा परिणाम हम लोग झेल रहे हैं कि आज लोग डिवाइड होकर के बहुत सारे छोटे छोटे लोगों में बट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आडंबर बहुत सारा हो चुका है। इन कुरीतियों से हमें बचना होगा, और इन कुरीतियों से सिर्फ बचा सकता है वो है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान का स्मरण करिए, भगवान का ध्यान करिए और अपने कर्म को करते जाइए, क्योंकि आप जब भगवान का स्मरण करिएगा, भगवान के सही अनुभव करिएगा, भगवान का ध्यान करिएगा, तो ऐसे भगवान के भक्त कभी बुरे कर्म नहीं करते हैं। यदि अनजाना में कोई बुरा कर्म भी हो जाता, प्रभु से कहिए परमपिता ये तो आपका काम कर रहा, तो हो गया गलतियां। जब ऐसे आप गलतियां हो जाएगी ना, तो ऊपर वाले भी माफ करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो बंदा मेरे लिए काम कर रहा। भगवान ने तो स्पष्ट कहा कि सब काम मेरे हैं, सब काम मेरे हैं, केवल धर्म के विरुद्ध हो काम मेरे नहीं है, अनैतिकता काम मेरा नहीं है। किसी की हत्या करना भगवान थोड़ी काम है, किसी को मारपीट, किसी गाली गलौज करना भगवान का थोड़ी काम है, किसी का अपमान कर देना भगवान थोड़ी काम है, किसी को दिखावा करना थोड़ी भगवान काम है। ये विरोध है। ये सब काम छोड़ करके आप सारे काम कर सकते हैं जो कि मैं हूं, भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो श्रीमद् भागवत का या तो प्रचार नहीं हो पाया, या फिर हम लोग पढ़े लिखे तो था ही नहीं, पहले लोग सुनता था और श्रीमद् भागवत गीता सुनाई भी नहीं पड़ी। इसका परिणाम हुआ कि आज पूरा दुनिया बटा हुआ है, अन्यथा दुनिया बटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि सभी जीव जो धरती में है ना, वो मेरे बनाए हुए हैं और सबको मैं बनाया हूँ, और कोई ना ऊंचा ना कोई नीचा, और ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब मेरे लिए बराबर है। भगवान ने यही तो कहा है, और हम लोगों ने क्या कर रखा है? हम लोगों ने इसे बांट करके रखा है। हम किसी को बड़ा कह रहे हैं तो किसी को छोटा, किसी को ऊंचा कह रहे हैं तो किसी को नीचा। यही तो सबसे बड़ा चीज़ें हैं जो हमें बांट करके रखा है। बाकी श्रीमद् भागवत गीता में किसी को बांटा नहीं है, उन्होंने तो स्वतंत्र कहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। विज्ञान का विषय भी है और हमारे विषय भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र का भी है, क्योंकि भगवान ने आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों बनाया है। यहाँ पे एक मान लिया जाए कि एक थोड़ा सा जिसके पास धन है, जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, जिसके पास सब कुछ है, वो अपना घर बना लिया। तो घर बना लिया तो एक बगीचा बना लिया, एक आंगन बना लिया, एक गार्डन बना लिया, उसमें स्विमिंग पूल बना लिया, सब कुछ समझ लीजिए। तो भगवान ने जब सृष्टि की होगी ना, तो अपने घर के लिए ही बनाया होगा। जैसे पृथ्वी को बगिया बना लिया, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं थोड़ा सा, तो भगवान का महिमा का अनुमान कर रहे हैं, थोड़ा सा गुणगान कर रहे हैं कि भगवान ने देखिए कितना खूबसूरत बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी पर बनाया कितने तरह तरह के पेड़ पौधे, 84,000 के आसपास में पौधों की प्रजातियां हैं। सोचिए 1500-2500 के आसपास मछलियों की प्रजातियां हैं।
है ना, मछलियों की प्रजातियां हैं, फूल के 1500 प्रजातियां हैं, बहुत सारे वन्य जीव की प्रजातियां हैं। सोचिए भगवान ने कितना खूबसूरत सजाया है, और एक से एक छोटे से लेकर के एक नाली के, जो नाली में चलते हैं ना एक जीव जिसको हम लोग कीड़े कहते हैं, वो छोटा देखिए, या चींटी देख लीजिए, चींटी से लेकर के हाथी तक कितने बड़े बड़े जीव बनाए हैं। एक छोटे फूल के पौधा से लेकर के, एक घास से लेकर के, अब देखिए एक फूल के पौधा से लेकर के देखिए बड़े बड़े बरगद के पेड़, कितने खूबसूरत भगवान ने सजाया है। अब देखिए पानी की बात करते हैं, तो पानी, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे कुआं तो हम लोगों ने बनाया, तालाब हम लोगों ने बनाया। अब झरना देखिए, झरना देखिए, आप नदी देखिए, कितने खूबसूरत नदियां कल कल बहती हैं। आप समुद्र देखिए, भगवान का स्विमिंग पूल है। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं भगवान कितने सुंदर स्विमिंग पूल बनाए हैं, तो कितना खूबसूरत सजाया है। उन्हीं में से मनुष्य भी तो है, उन्हीं जीवों में मनुष्य है, और भगवान ने कहा है कि हम सभी जीवों को हमने बनाया है। तो सोच करके देखिए भगवान इतना खूबसूरत बनाया है, फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि उनके बनाए हुए जीवों को नष्ट कर देते, जैसे पेड़ों की कटाई ज़्यादा कर दें, जीव वन्य जीव की हत्या कर रहे हैं, किसी जीव की मार करके हम लोग उसका भोजन बना रहे हैं, आहार बना रहे हैं। तो आप सोच करके देखिए कि हम ही किसी घर में सजाएं हैं अपने फूल पौधे, और कोई तोड़ दे, कितना आपत्ति होती है, कितना दर्द होता है। हम ही लोग कोई जानवर पाले हैं, किसी ने उसे क्या कर दे, हत्या कर दे, कितना दर्द होता है। तो सोचिए उस परमपिता को कितना दर्द होता होगा। उसके बनाए हुए जीव, उसके बनाए हुए वस्तु को हम लोग नष्ट करेंगे तो उनको कितना तकलीफ होता होगा। ऐसे बड़े बड़े आपदाएं थोड़ी आती है। अब आंकड़ा उठा करके देखिए, कभी अकाल हो रहा है, गर्मी पड़ रही तो अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रही थी, इतना ज़्यादा बरसात हो रही कि इंसान आपत है। इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या है? हम उनके बनाए हुए जीवों को कष्ट दे रहे हैं, हम उनके बनाए हुए चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं, तो भरपाई तो करेंगे ना। यही चीज़ें गीता में बताई गई है कि आप स्वतंत्र हैं, आप प्रेम के पुजारी हैं, आप प्रेम के भूखे, मतलब प्रेम के पुजारी हैं। आप प्रेम से सभी जीवों को रख सकते हैं, रह सकता है। भगवान इसीलिए तो बनाया है धरती को, और यही बातें गीता में बताई गई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गीता जरूर पढ़ें और उसको अमल करने की कोशिश करें। ये से नहीं कि हम गीता पढ़ लेने भर से नहीं होगा भैया, पढ़ लेने भर से नहीं होगा। क्योंकि लोग बहुत सारे पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो गया किताबें, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान का महिमा क्या है, भगवान ने सृष्टि क्यों की है। आज वैज्ञानिक लोग भी लगे हुए हैं कि सृष्टि का जानकारी रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, विज्ञान भगवान ने भी बनाया है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों बनाए हैं, लेकिन उनका जो महिमा है ना, उनको पार पाना इंसान के बस में नहीं है। इंसान को तो इसलिए बनाया है ना कि भगवान के जो बनाए हुए जीव उसको सहयोग करने के लिए है। अभी देखिए साइंस कितना काम करता है। देखिए मेडिकल क्षेत्र में देखिए, पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, अब देखिए मृत्यु दर बहुत कम। बड़े बड़े बीमारियां और इसका इलाज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों की खोज हो रही है। तो इससे मनुष्य का क्या हो रहा है? भलाई तो हो रहा है ना। जब इस तरह से भलाई हो रहा है, परमपिता कितना अच्छा लगता हो। लेकिन यही चीज़ें किसी ने उनका बनाया हुआ नष्ट कर दे रहा होगा, कर रहा है, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही चीज़ें प्रभु ने बताया है गीता में। इसलिए गीता को पढ़िए, जानिए और जीवन को खुशहाल करिए। भगवान ने तो किसी को दुखी रहने की बात ही नहीं कहा है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो रहा है। ये प्रभु की बताई बातें हैं, लेकिन हम इसको अनुभव तब कर सकते हैं जब हम अब खुश रह सकते हैं। देखिए कोई भी घटनाएं घटती है ना, वो अच्छाई के लिए होता है। भले जिस समय घटता है ना उस समय हमें थोड़ा सा दर्द होती है,
एहसास होता है कि ऐसा हो गया हो, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, कुछ दिन बीत जाएंगे ना, तब हम अनुभव अगर करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सही में ये काम हम बुरा सोच रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ। तो हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं, भगवान के हर वचन पर हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। भगवान ने कहा है संयम रखने के लिए, अगर आप संयम रखते हैं ना तो सब काम बेहतर होता चला जाएगा। अब बात आती है कि भगवान ने अर्जुन को कहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि गीता में अर्जुन की बात है नहीं, गीता में हम ही लोग को भगवान ने समझाया है। गीता की बात अगर बात करें तो हम लोग स्वयं, अभी हम लोग जो गीता में लिखा हुआ है हम लोग स्वयं हैं, हमारे अंदर वो परमपिता बैठा हुआ है, वो हमें समझा रहा है। वो महाभारत युद्ध हम अंदर रोज लड़ रहे हैं। महाभारत समय 18 दिन चले थे ना, अभी हम लोग रोज महाभारत लड़ रहे हैं। एक मनुष्य जन्म लिया, ठीक है, एक जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल महाभारत ही लड़ रहा है। वो तो उस समय अपने चचेरे भाई, अपने भतीजे के किनसे लड़े थे अर्जुन, लेकिन अभी हम लोग स्वयं से लड़ रहे हैं। बताइए, लड़ रहे नहीं लड़ रहे हैं? हमारे अंदर क्या नहीं है बताइए? हमारे अंदर जो क्रोध है क्या है? ये तो दुर्योधन है ही है ना। क्या है? दुर्योधन ही तो है। हम कोई चीजें कर रहे हैं ना, जैसे मान लिया जाए कि हम संकल्प कर लिए, ये संकल्प क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? ये तो भीष्म का रूप ही तो है। संकल्प कर किसी से हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, बहुत सारे चीजें ठान रहे हैं। कर्ण क्या है बताइए? कर्ण तो दिखावा करने का है ना, अपने आप को साबित करने में कर्ण पूरा जीवन बिता देता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे कुल में पैदा लिए हुए, मर गया करने से ही। हम भी वही सोच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शकुनी की बात आती है। शकुनी हमारे अंदर है कि नहीं बताइए? किसी को हम छल हमारे अंदर आता है? ऐसा बात नहीं है, छल है हमारे अंदर में। भगवान ने वो सब कुछ दे करके पैदा किया है, छल भी हमारे अंदर है। जब किसी को ठग लेते क्या है? छल ना है। आप दुशासन देखिए, चिरहर किसी औरत को देख करके कहती मन उधर भटक गया, ये क्या है? दुशासन ही तो है मन में। क्या है? अब देखिए दुर्नाचार को देखिए, दुर्नाचार हमारे अंदर है कि नहीं है? हम ऊंच नीच कर देखिए, दुर्नाचार ऊंच नीच किए कि नहीं किए? केवल राजाओं का बेटा क्षत्रिय को पढ़ा रहे थे, तो भैया जब हम ऊंच नीच करेंगे तब तो हमारे अंदर दुर्नाचार्य है। सोचिए, अब कृपाचार्य की बात आ रही है। कृपाचार्य क्या है भैया? कि दूसरे पे मदद कर लेके धोखा खा रहे हैं, ये क्या है? कृपाचार्य ही तो हमारे अंदर जो है ना, महाभारत के जो महारथी लोग हैं, हाँ, उसको निकाल करके फेंकना, उसको दबाना होगा। इसको तो जीतने के लिए भगवान ने कहा है। यही तो हमारा गीता है यार, यही हमारा गीता है। हमारे मन, हम रोज लड़ रहे हैं महाभारत का युद्ध, अपने अंदर रोज लड़ रहे हैं महाभारत का युद्ध। देखिए अब हमारे अंदर धृतराष्ट्र है कि नहीं है बताइए? अगर हम किसी चीज को, गलत चीजों को देख करके आंखें मूंद लिए, धृतराष्ट्र ने क्या किया कि जितने दुर्योधन करता जा रहा था गलत काम, सब काम में आंखें मूंद रहा था, तो हम भी अगर कोई काम को, कोई बुरा काम को देख लिया और आंखें बंद कर लिए तो हम धृतराष्ट्र हो गए। अब देखिए कुल मिलाकर के बात करें तो भगवान ने हमें पूरा महाभारत दे रखा है इस जीवन में, मनुष्य जीवन में। गीता से अगर हम बात सीखें तो पूरा जीवन में हमें महाभारत की बातें बताई गई है। हमारा जीवन महाभारत रोज लड़ रहा है, हम महाभारत रोज लड़ रहे हैं। सोचिए, रोज। तो यहां से इन्हीं को हमको मारना है। हम देखिए यहाँ पर मोह भी बात आती है। मोह, आप भगवान बताया कि नरक के 3 द्वार है, मोह, क्रोध और लोभ, लालच। मोह, क्रोध और लालच, ये चीजें हैं। तो सब मनुष्य के अंदर में है, वो चीजें नहीं है सो बात नहीं है, सब मनुष्य के अंदर में है ये चीजें, सब मनुष्य के अंदर में। लेकिन इसको भगवान ने दबाने का भी एक उपाय बताया है। वो दबाने का उपाय बताया कि आप मेरा स्मरण करते रहो, मतलब भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। जब आप भगवान का नाम, आप ही अनुभव करके देखिए कि आप जब भगवान का नाम स्मरण करते रहिएगा, भगवान का गुणगान करते रहिएगा, उनके बताए रास्ते पे चलते रहिएगा, तो हमारे अंदर जितने भी ये दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, सब तो बंद हो जाए।